यूएस का शटडाउन खत्म हो गया है और इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड 4000 के प्लस ही क्लोज हुआ है। क्या गोल्ड को इस वीक हमने सेल करना है और गोल्ड 3800 का लो ब्रेक करते हुए 3700 3600 पे जाएगा, या फिर गोल्ड अपने हाइज की तरफ बढ़ेगा यानी कि 4100 4200 और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा? सारी प्रोबेबिलिटीज, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, सेंटीमेंट हो, हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। फाइनली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो गया है और अब कैलेंडर इवेंट्स दोबारा से बहाल होंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं इस वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं 17 नवंबर 2025 से। और सबसे पहले कैड का सीपीआई का डाटा है और उसके अलावा बाकी कैनेडियन 3-4 डाटाज हैं और उसके अलावा यूएसडी का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। एफओएमसी के मेंबर विलियम बात करेंगे और उसके बाद जेफरसन बात करेंगे। तो दो एक डाटाज हैं मंडे को और 2-3 मेंबर बात करेंगे। इसके बाद बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन भी एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे। एयूडी की मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके अलावा डॉलर का कोई इतना खास डाटा मंडे ट्यूसडे को भी नहीं है। अगर बात की जाए बुध की, तो बुध वाले दिन एयूडी का डाटा है, जीबीबी का सीपीआई ईयर बाय ईयर का डाटा है और उसके बाद हाउसिंग स्टार, बिल्डिंग परमिट और इस तरह के कुछ और डाटाज हैं, लेकिन कोई खास डाटा यूएसडी के हवाले से नहीं है। जुमेरात वाले दिन जो है एफओएमसी के मीटिंग मिनट रिलीज होने हैं। इसके अलावा यूएसडी के जो इंपोर्टेंट डाटा की बात करें जो शाम 6:30 बजे रिलीज होते हैं, एवरेज आर्ली अर्निंग का डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। यानी कि जुमेरात वाले दिन अच्छे डाटा मौजूद हैं और उनके ऊपर अच्छी मार्केट के अंदर मूव एक्सपेक्ट की जा रही है। एफओएमसी के 3-4 मेंबर भी बात करेंगे जिसमें फैब कोक है, गोल्ड्स भी है और इस तरह के और 1-2 मेंबर्स हैं। अगर बात की जाए जुमे वाले दिन के, तो जुमे वाले दिन जीबीबी के डाटाज हैं, यूरो के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआईज के डाटाज हैं, जीबीबी के हैं डाटाज, कैड के रिटेल सेल के डाटाज हैं, लेकिन एफओएमसी के 3-4 मेंबर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यूएसडी के फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज के डाटाज भी मौजूद हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का भी डाटा मौजूद है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट G20 मीटिंग है जो ऑल डेट चल जाएगी और ईसीबी के प्रेसिडेंट लगार्ड बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूरा एक वीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद ये प्रॉपर एक ट्रेडिंग वीक होने वाला है फर्स्ट। तो इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहने के चांसेस है, स्पेशली डॉलर इंडेक्स के हवाले से और डॉलर से रिलेटेड पाउंड, यूरो और इस तरह के पेयर्स के हवाले से। आइए बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर इरफान फानी साहब की तरफ चलते हैं क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अभी तक बंद करवाने में नाकाम रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा अमेरिका और इंडिया के मिसाइल अभी तक मौजूद हैं, चाइना और इंडिया के मिसाइल मौजूद हैं, चाइना और रशिया के मिसाइल मौजूद हैं, ईरान भी खित्ते का बदमाश बना फिरता है और साथ साथ इसराइल भी। देखते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से काम कर रही है और हम ये भी जानेंगे इस सारी अपडेट में कि गोल्ड के अंदर सप्लाई एंड डिमांड की क्या कंडीशन है। और स्पेशली मैं जानना चाहूँगा डॉलर इंडेक्स के हवाले से कि रेट कट हो रहा है या नहीं हो रहा, या आफ्टर शटडाउन मार्केट किस तरह काम करेगी। जी इरफान साहब। गोल्ड प्राइसेस $4,191 लेवल तक अप होंगी या $4,090 लेवल तक डाउन होंगी। आइए forex-ustad.com के साथ जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक मंजरनामे की रोशनी में गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। अमेरिका के तारीखी शटडाउन का खात्मा, इनिशियल रिएक्शन के तौर पर फाइनेंशियल मार्केट अप हुई। बुनियादी वजह इकोनॉमिक शटडाउन अनसर्टेन सिचुएशन थी। कांग्रेस ने इकोनॉमिक शटडाउन का बिल 31 जनवरी 2026 तक पास किया है। 31 जनवरी 2026 के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दरमियान दोबारा मैच पड़ेगा और स्पेंडिंग बिल के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अनसर्टेन सिचुएशन की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस ने सर्ज किया। मार्केट से कियोस और अनसर्टेनिटी के डाउन होने के साथ ही गोल्ड प्राइसेस डाउन हुई। हाल फिलहाल $4,084 के आसपास तिजारत हो रही है।
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से अनएम्प्लॉयमेंट को बेहतर करने के मामलात को जेर बहस लाया गया और इस अमर का इजहार किया गया कि महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में कमी नोट की गई और गोल्ड प्राइसेस डाउन हुई। दूसरी तरफ चाइना में पिछले एक साल के अदादो शुमार के मुताबिक इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज के लिए गोल्ड की डिमांड में कमी नोट की गई। अनएक्सपेक्टेडली चाइना में गोल्ड सप्लाई 267 मैट्रिक टन तक का इजाफा नोट किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना आने वाले दिनों में भी गोल्ड डिमांड में इजाफा करेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ETF गोल्ड परचेज में पिछले क्वार्टर में मैसिवली इजाफा नोट किया गया और आने वाले दिनों में इसमें कमी नोट की जाएगी, जिसकी बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस डाउन हो सकती हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से आने वाले हफ्ते में मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर ऐलान किया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, क्योंकि दुनिया के दूसरे ममालिक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्पोक्समैन केविन हेसेंट ने कहा है कि ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स के अदादो शुमार चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में कुछ अदादो शुमार रिलीज नहीं होंगे, लेकिन जल्द ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डाटा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक शटडाउन के खात्मे के साथ ही आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टॉक मार्केट में बेहतरी, जबकि गोल्ड प्राइसेस डाउन हो सकती हैं। एंड ऑफ इकोनॉमिक शटडाउन एंड इम्पैक्ट ऑन गोल्ड एंड स्टॉक प्राइसेस मौजू पर वीडियो forex-ustad.com यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दी गई है। वैल्यू एडिशन के लिए जरूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं डॉलर। देखें, अगर हम नवंबर की बात करें तो 14-15 दिन गुजर चुके हैं इस कैंडल को और डॉलर की कैंडल आपको मुसलसल अभी भी मंथली में बेरिश नज़र आ रही है, यानी कि डॉलर इंडेक्स में कोई खास मजबूती नहीं आई है। आल दो के मंथली तो यही बता रहा था कि डॉलर इंडेक्स ने शायद इस महीने भी अपसाइड पे ही मूव करना है। वीकली में बड़ा ज़बरदस्त एक पैटर्न बना है। चले वो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ कि वो पैटर्न क्या है और ये पैटर्न किस तरीके से काम करेगा। ये देखें ज़रा, ये एक लास्ट वीक डोजी बनी थी अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन खा के, और इस वीक मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन दी है, यानी कि डॉलर इंडेक्स अगले वीक भी डाउनवर्ड जो रैली है वो कंटिन्यू रख सकता है। ये वीकली पैटर्न है और मंथली की तो कंडीशन मैंने आपको दिखा ही दी है। तो डेली के अंदर क्या चल रहा है जी, वो देख लेते हैं। डेली के अंदर भी सेम उसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने पैटर्न बनाया था जो वीकली में बना रहा है, उसकी कंफर्मेशन हुई और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ रही है। और अभी मार्केट के अंदर मजीद जूस मौजूद है डाउन साइड पे आने का। कम अज़ कम 98.100 पे आ सकती है मार्केट। इस टाइम जब मार्केट क्लोज हुई है वीकली 98.900 पे खड़ी है। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर अभी भी डाउन साइड पे आने का जूस मौजूद है और अभी भी मार्केट को मैं कम अज़ कम 97.900 पे भी आता देखेंगे। $1 मजीद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गिर सकती है। डेली में ये बता रहा है, वीकली में भी ये बता रहा है कि डॉलर इंडेक्स अभी वीक है। सो अभी ये डॉलर इंडेक्स जो है वो आर्ली में अपसाइड पे जाके अपना रिटेस्ट लेगा 99.100 पे और उसके बाद जो आप सेल करेंगे और 97.900 को आप टारगेट करेंगे। इसका साफ मतलब ये होता है कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी वीकनेस मौजूद है और वीक के पहले 1-2 दिन में आपको ये वीकनेस दिखाई दे सकती है। अगर बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड अभी तक मेरे सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेक करने में नाकाम रहा है और वहां से रिजेक्शन ली है इसने और मुझे लगता है कि 10 ईयर यील्ड में अब आपको मजबूती नजर आएगी। इसका लॉजिक भी बनता है क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन अब खत्म हो गया, तो आपको डॉलर इंडेक्स में मजबूती नजर आ सकती है, या फिर डॉलर इंडेक्स में मजबूती अगर नहीं नजर आ रही है हमें टेक्निकली में, तो हमें 10 ईयर यील्ड में मजबूती नजर आ रही है, जो कि गोल्ड के लिए फेवरेबल नहीं है। गोल्ड के लिए एक करेक्शन का बायस बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम गोल्ड के ऊपर और गोल्ड को भी हम स्टार्ट करेंगे मंथली कैंडल से। अभी भी 13 दिन है कैंडल क्लोज होने में, लेकिन डॉलर इंडेक्स तो गिरा हुआ है, गोल्ड अभी अपसाइड पे ही है और जितना डॉलर इंडेक्स गिरा है उतना तो गोल्ड भी थोड़ा सा गिरा ही है। चूंकि मंथली कैंडल क्लोज होने में भी टाइम है तो मंथली कैंडल को हम इतना डिस्कस भी नहीं करें, हम डिस्कस करेंगे वीकली कैंडल को, क्योंकि सारा दारोमदार वीकली कैंडल पे ही घूम रहा था इस वीक और मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त ट्रैप किया है लोगों को वीकली में। वीकली कैंडल में ये इतनी बड़ी डोजी का बनना, यानी कि इतनी बड़ी वीक का आना, इस चीज़ की दलील है कि मार्केट
वो लॉन्ग टर्म में अपसाइड पे जाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो मंथली में जिस जो मैंने आपको लास्ट मंथ लॉजिक दिया कि मार्केट अपनी वीक को रिकवर करेगी, वो उसने ऑलमोस्ट 50% तो रिकवर करी है। मे बी मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर जाए, मुझे उम्मीद नहीं लग रही। और इस वीक यानी कि या फिर मंथ के एंड में गोल्ड बुरे तरीके से क्रैश हो सकता है, ये बात मेरी लिख लें। अगर इस वीक गोल्ड क्रैश नहीं होता तो अगले वीक यानी कि जो नवंबर का लास्ट वीक होगा उसमें गोल्ड के क्रैश करने के चांसेस हैं। लास्ट के 10 डेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, ये वीकली चार्ट भी बता रहा है और मंथली चार्ट भी हमें कुछ इसी तरह का बता रहा है। मार्केट ने अभी तक अपना राउंडिंग टॉप नहीं बनाया, यानी कि राउंड तो बनाया है, लेकिन राउंडिंग टॉप को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को कम से कम 4300 को तो टच करना चाहिए था और इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आना चाहिए था, जो कि मार्केट ने अभी उससे पहले ही डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। लेट्स सी कि मार्केट अगले वीक कितना अपसाइड पे जा सकती है। मे बी 4350 या 4320 हमें देखने को मिले। डेली में तो अभी मार्केट के वही लेवल है और मार्केट अभी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फॉलो कर रही है। अभी हमें जो ज़्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगा वो मिलेगा जाके हमारे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि H6 में और H4 में। H6 में मार्केट ने जो इस वीक का लो लगाया है वो ये लगाया है 4033। 4033 का लो लगाया है और इस वीक में मार्केट ने जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 4250 4230 के करीब लगाया था मार्केट ने। ये देखें, ये वाला 4250 के लगभग 4250 बन रहा है और वहां पे जबरदस्त देखें मार्केट ने कितना जबरदस्त किस्म का पैटर्न बनाया था, ये देखें। और इस पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार। ये कितना खूबसूरत पैटर्न बनाया था और उसके बाद मार्केट ने उसको थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश की और क्या खूबसूरत मार्केट क्रैश की गई है और उसके बाद मार्केट ने अपना वीकली लो भी बनाया। अब बात कर लेते हैं अगले वीक मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, तो वो देख लेते हैं हम। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम अपने चार्ट को क्लीन रखूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी आपको समझाने में आसानी हो। अब देखें मार्केट जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे इसने हमारी एक मजबूत ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश की है और हमारे मूविंग एवरेज लाइन का भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो मार्केट जो है वो 4000 को ब्रेक करके नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ही डाउन आ सकती है और 3960 को टच कर सकती है, जो कि हमारी मार्केट की मेजर सपोर्ट है। नेक्स्ट तो मार्केट में भी रिट्रेस कर सकती है। अगर मार्केट जो है वो 3960 3975 पे आती है तो उसके बाद मार्केट के पास एक लो का जो लगाने का 3880 लगाने का चांसेस है, लेकिन मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है इन्हीं एरियाज के दरमियान। अगर मार्केट वो लो लगाने में कामयाब हो जाती है तो मार्केट में रिट्रेस इन दीज लेवल, लेकिन जिसके अभी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप वीकली के अंदर मैंने जिस तरह के आपको बताया है मार्केट जो है वो अपनी एक वीकली भी एक वीक छोड़ी है, मार्केट उसको भी पहले कवर अप करने की कोशिश करेगी। तो उससे पहले अगर मार्केट ने अगर डाउन जाना है तो जो वीकली बता रहा है वो ये बता रहा है कि 4150 को तो मार्केट पहले टेस्ट करेगी, जिस तरह वो मंथली में अपनी वीक को फिल किया, वीकली के अंदर भी अपनी वीक को फिल करने की कोशिश की जा सकती है इसकी, क्योंकि हमें डॉलर इंडेक्स में इतनी जल्दी कोई इतनी मजबूती आती हुई नजर नहीं आ रही। डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती का सिर्फ एक ही चांस नजर आ रहा है, वो रेट ईज की प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेट कट की प्रोबेबिलिटीज दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस टाइम 44.4% है रेट कट की प्रोबेबिलिटीज, और ये अगर कम होती जाती हैं प्रोबेबिलिटीज तो 20 से कम आ जाती हैं तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। यही चीज़ गोल्ड को डाउन साइड पे धकेल सकती है और गोल्ड का जो पहला जो लो है वो उसका पिछला सपोर्ट होगा। जैसे ही गोल्ड 4000 को ब्रेक करेगा 3950 3970 पहले लगाएगा और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है इसका 3900 वो टच करेगा मार्केट, और अगर 3900 भी ब्रेकआउट हो गया तो मे बी मार्केट अपना एक नया लो बना दे, क्योंकि मार्केट हायर लो बनाती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ साथ, क्योंकि मार्केट का नया हाई नहीं बना रही, हायर हाई नहीं बना रही, या तो हायर लो बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं। तो इसके बीच में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट का स्लाइडली जो रिकवरी मूड ऑन हो चुका है और मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में डाउन साइड पे आने के लिए तैयार है। और स्पेशली मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो लास्ट वीक होगा नवंबर का, उसमें गोल्ड के अंदर गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें दो ही तरीके हैं अर्निंग करने के इस वीक और नवंबर के महीने में, वो ये है कि या तो आप स्कैल्पिंग करें, यानी कि साइडवे जैसे ही मार्केट हो उस ट्रेंड को पकड़े और उसमें चर्निंग करने की कोशिश करें, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे आप आउट हो जाए। नंबर 2 ये है कि सेल साइड पे स्कैल्पिंग करें या सेल साइड पे लॉन्ग टर्म ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें। ये एक अच्छा तरीका होगा पैसा कमाने का, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हाइज है वो तो डिफाइंड है कि मार्केट इन लेवल्स पे आ सकती है। मसलन मार्केट के पास हमारे पास जो इमीडिएट नेक्स्ट हाई है वो 4100 है, यानी कि 15 पॉइंट ही मार्केट दूर है 4100 से, जो कि इमीडिएट हमारा जो नेक्स्ट है
वो रेजिस्टेंस है। 4100 से लेके 4120 तक का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनता है, फिर 4150 से लेके 4165 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनता है, या फिर उसके बाद अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो 4200 को टच कर सकती है। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस मौजूद है। अब मार्केट को, हमें तो ये पता है कि मार्केट अपने हाईज को ब्रेक नहीं कर रही है, लेकिन लोज को ब्रेक कर रही है। तो जैसे ही मार्केट लोज की तरफ आए तो हमारे पास अच्छा पोटेंशियल होगा कि हम हाई से सेल करके लो की तरफ प्रॉफिट अर्न करें। और हमें मंथली में भी यही उम्मीद है कि मार्केट ने नीचे गिरना है, वीकली में भी यही उम्मीद है कि मार्केट ने नीचे गिरना है, लेकिन रिकवरी को फिलअप करने के लिए जैसे चाहे तो हमारे पास वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस मौजूद है, उधर से सेल करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस वीक। क्योंकि मेरे पास जो एरिया खाली नजर आ रहा है आपको, वो ये वाला खाली एरिया नजर आ रहा है जो कि 4300 के करीब करीब है, यानी कि ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 4250 से स्टार्ट हो रहा है और आपको नजर आएगा ये 4350 तक, यानी कि $100 का ये गैप है। अगर इसको मार्केट टच करने के लिए जाती है तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसका सबूत कैसे मिलेगा कि मार्केट ने अपने इस खाली एरिया को फाइंड आउट करने जाना है या नहीं, ये इसका हमें प्रूफ इस तरह मिलेगा कि मार्केट अगर 4200 को ब्रेक करके अपना पिछला हाई ब्रेक कर देती है तो फिर समझ लें कि ये वाला खाली एरिया भी फिल करने जा रही है मार्केट। और अगर मार्केट इस एरिया की तरफ बढ़ती है 4250 को ब्रेक करके, तो फिर ये श्योरली 4350, 4330, 40 तक लाजमी जाएगी। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो ऑल टाइम हाई है ये आ जाएगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर रिट्रेसमेंट, सेल सब भूल जाना, और फिर अब मार्केट जो है वो 4500 भी लगा सकती है इसी वीक या इस मंथ के एंड में। लेकिन ऐसा होने के चांसेस केवल 20% या उससे भी कम है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बात को पकड़ लेते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% या 20% होने के भी चांसेस। क्योंकि आप तो कहेंगे कि यार इसने तो सेल करवाया था, ये तो सेल देख रहा था पूरे वीक में, तो ये कैसे बाय हो गई मार्केट। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरफ की चीजें बताता हूँ। कुछ लोग कमेंट ये करते हैं जी ये दोनों तरफ की बातें बताता है, बाय भी बता देता है, सेल भी बता देता है, सच्चा होता है। नो, मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आपने ऐसा करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो कम अक्ल लोग, बेवकूफ लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या कहा हूं। लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिया करें। अगर ऐसा हो यानी कि मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती रहे तो बाय ही बाय है। अगर मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करने में नाकाम रहे और लोस को ब्रेक करने की तरफ आ जाए तो फिर सेल ही सेल है, सेल करके प्रॉफिट अर्न करना जाएगा। बाकी हमने आपको फंडामेंटल भी बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर दिया, सेंटीमेंट भी गाइड कर दिया, टेक्निकल भी गाइड कर दिया। काम तो आपने करना है। और ये गोल्ड की नेक्स्ट मूव फ्यूचर होती है। फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना इंसान के बस की बात तो नहीं है ना। मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ और मैं अपने एनालिसिस ही दूंगा। काम तो आपने करना है और हम आपको एजुकेट कर सकते हैं। हाँ, जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते हैं या थोड़ी बहुत हम एक स्टेप आगे जाके वो डायरेक्शन देते हैं या फिर सिग्नल टाइप हो जाता है, हालांकि हम सिग्नल अलो नहीं करते, वो हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर होता है, जिसके अंदर देखें मैंने इस वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर को सेल करवाया, गोल्ड को बाय करवाया। गोल्ड के बाइंग का तो टीपी हिट हुआ ही हुआ, सेल का बड़ा जबरदस्त टीपी हिट हुआ। सेल की ट्रेड बहुत बड़ी थी सिल्वर के अंदर। और ये जिगरा हर एक में नहीं होता कि एक कमोडिटी को वो बाय करवा रहा है, दूसरी कमोडिटी को वो सेल करवा रहा है और हो भी जाए वैसा। उसकी भाई टेक्निकल ग्राउंड्स होती हैं। मैं पूरा मॉर्निंग की स्ट्रीम में गाइड करता हूं कि अगर गोल्ड को मैं बाय देख रहा हूं तो उसके पीछे ये रीजन है, सिल्वर को अगर मैं बाय देख रहा हूं तो उसके पीछे ये रीजन है। और ये ट्रेड भी देखो ना 107 108 की थी, यानी कि अगर आपने $100 भी रिस्क पे लगाया होता तो आपने $800 या $750 कमाया है इस ट्रेड से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा उस्ताद की कम्युनिटी बहुत अच्छा अर्न कर रही है और माशाल्लाह उन्होंने ये सिल्वर की ट्रेड से बहुत अच्छा कमाया है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर गोल्ड में ट्रैपिंग चल रही है तो आप गोल्ड को छोड़कर सिल्वर में चले जाओ। अगर सिल्वर में ट्रैपिंग चल रही है तो ऑयल के अंदर आ जाओ, और ऑयल में भी ट्रैपिंग चली है तो किसी और पेयर में चले जाओ, जिस तरह की बीटीसी है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेंज मौजूद होती है ट्रेडिंग के लिए। तो उसमें आप लोग प्लीज़ हमें ज्वाइन करें ताकि हम आपको बाकी सारी ट्रेड्स दे सकें। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे तो गोल्ड वीकली एनालिसिस ही होते हैं, बाकी पेयर्स के ऊपर ट्रेड हम यहाँ पे नहीं देते। बाकी पेयर के ट्रेड लेने के लिए आपको दादा उस्ताद का प्रीमियम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सो खैर लेट्स बैक टू द पॉइंट। हमने तो सिर्फ गोल्ड को कवर करना है इस वीडियो में। तो गोल्ड का जो सीन है फिलहाल नज़र आ रहा है कि मार्केट ओपन होते ही शायद डाउन साइड पे पहले जाए, अगर उसने डाउन साइड पे नहीं जाना। लेकिन अगर मार्केट ओपन होते ही पहले अप साइड पे निकल जाए और रेजिस्टेंस को फिल करना शुरू कर दे तो फिर
हम लोग सेल की ट्रेड, क्योंकि मोहतात हो जाएंगे ना कि मार्केट एक साइड पे मार्केट वीक के पूरी कर रही है या फिर रिकवरी कर रही है। तो मंडे की ओपनिंग के साथ ही डिसाइड हो जाएगा। मैं अपने व्हाट्सएप के फ्री चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। फिर मैं आपको डायरेक्शन गाइड कर दूंगा कि इस तरह की ओपनिंग हुई है और आपने इस वीक में इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है। 3 पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए इस वीकली एनालिसिस में। आई होप यू लाइक आवर कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में बता दें, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ये तनकीदी और बैड कमेंट सारे मैं पढ़ लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ा हौसला भी दिया हुआ है कि मैं थोड़ी तनकीद भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो फील फ्री टू राइट एनी ऑफ योर सजेशन इन कमेंट। अगर कोई इंप्रूवमेंट के लिए होगी हम उसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।